हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने के लिए। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा यदि ये वीडियो देख लेते हैं तो। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, यानी कि जानेंगे त्रिज्यखंड के चाप किसे कहते हैं, इसके अलावा इसका सूत्र क्या होता है, और फिर हम लोग लास्ट में जो है क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन को करके। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले त्रिज्यखंड के चाप के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे, ये एक वृत्त है और इस वृत्त में जो है ये इसका क्या है, केंद्र है। ओ क्या है, केंद्र है वृत्त का। ओ एक्स और ओ वाई जो है ये आपका क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको आर मान लेते हैं कि ये जो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो आर है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि चाप किसे कहते हैं। ऐसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ चाप किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि कोई भी वृत्त है, जैसे कि ये एक वृत्त है, इसके परिधि किसे कहते हैं, ये जो किनारे की जो लंबाई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। तो आप किसी भी वृत्त का जो है परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, जैसे कि ये पूरा ये वृत्त की परिधि है। अब हम लोग क्या किए, ये छोटा सा टुकड़ा है ये वाला एक्स वाई, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो यही क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाता है। ये वृत्त का चाप कहलाता है। तो ये जो यहाँ पे एक्स वाई है ये क्या है, आपका चाप है। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि चाप और वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो जो एरिया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। जैसे यहाँ पे देखेंगे चाप क्या है, एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है ये जो देख रहे हैं एक्स वाई, और यहाँ पे ये हो गया आपका चाप, और ये त्रिज्या जो है ओ एक्स और ओ वाई, इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच का जो एरिया है इसी को क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। और यहाँ पर जो चाप है ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड का चाप। तो हमें जनरली क्या होता है कि पूछा जाता है कि जो ये जो त्रिज्यखंड है इसके चाप की लंबाई निकालिए। तो वही हम लोग सीखेंगे, इसके चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब दो वृत्त है, एक वृत्त है और दो त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। हम मान लेते हैं कि ये कोण क्या है, थीटा। ठीक है, तो अब चाप की लंबाई निकालने का देखते हैं सूत्र क्या होता है। तो देखिए, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो आपका होता है थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। तो जब भी निकालने देगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो वहाँ पर आपको त्रिज्यखंड में क्या दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, यानी कि ये एंगल दिया रहेगा। उस एंगल को आपको यहाँ पुट करना है, नीचे 360 पुट करना है, और 2 पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है, और जो त्रिज्या है आर उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो आपको त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकल जाएगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, ये जो त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये वाला, इसका ये क्या है, आपका त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी करवाया हूँ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 गुने पाई आर का स्क्वायर। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आप त्रिज्यखंड के चाप की भी लंबाई निकाल लेंगे और त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन से जानते हैं कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। चाप यानी कि ये वाला जो लंबाई है ये त्रिज्यखंड हो गया पूरा, और त्रिज्यखंड के का ये जो चाप है इसका लंबाई हम लोग निकालेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, दो त्रिज्या और चाप के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का जो है वो आपका कोण आंतरित करता है, यानी कि बनाता है। तो चाप की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लीजिए। जैसे त्रिज्या दिया हुआ यानी कि आर, ये पेन तो नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा ले लेते हैं। आर यहाँ पे 21 है और यहाँ पे कितना है, 60 है।
तो जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। और जो कोण है यानी कि थीटा, थीटा जो है हम लोग कोण जो है थीटा से दिखाते हैं, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तब क्या निकालना है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी जस्ट देखिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ क्या होता है, थीटा बाई 360 गुने 2 पाई आर। तो यहाँ पे पुट करेंगे थीटा बाई 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। अब थीटा का वैल्यू पुट करना है, तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, यानी कि जो वृत्त है उसका जो वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसका कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 360 डिग्री गुने 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो थीटा का वैल्यू देखेंगे, थीटा का वैल्यू लिखेंगे 60 और नीचे लिखेंगे 360 गुने 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब इसको बस क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 1 टाइम्स कटेगा, 6 से ये 6 टाइम्स कटेगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 7 से ये कट जाएगा, कितना बार में 7 3 जा 21। अब ये देखेंगे ये 2 से ये 6 कट जाएगा कितना बार में 3 टाइम्स में, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आता है आपका 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये क्या आया वृत्त का जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यानी कि ये वाला जो लंबाई है ये आपका कितना आया यहाँ पे, इसकी लंबाई जो है वो कितना आया है 22 सेंटीमीटर। एंगल का मान कितना दिया हुआ था 60 डिग्री, एंगल का मान कितना था 60 डिग्री और त्रिज्या कितना था 21 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी थी, तो सीधी से इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर दिए और आपका आंसर आ गया है 22 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको जो है क्या करना है, इसी क्वेश्चन में आपको जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड मतलब इसका एरिया बताना है कि कितना है। जब इसी क्वेश्चन में जब त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ये जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, नीचे में ये जो क्वेश्चन है सेम इसी का आपको क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और चाप जो है केंद्र पर जो है कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो इसका आंसर जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।